थोड़ा सा वेट कर लेता है। आकाश, आवाज आ रही है? प्रेम, आवाज आ रही है? कंफर्म करो कोई। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं बात कर रहा था बेसिक यूनिट के बारे में। देखो, आ, हम सब हिंदी बोलना हमें आता है, राइट? हम सब्जी वाले से बार्गेन भी कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? नंबर का यूज करते हैं। ठीक है। हम फाइनेंशियल कैलकुलेशन, अगर हमारा बिजनेस और फाइनेंशियल कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो उसमें सबसे हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेते, 100 रुपए, 1000 रुपए, 1 लाख रुपए, हम कुछ उसमें पॉइंट्स वैल्यू भी होती हैं। मान के चलते हैं कि बैंकिंग सिस्टम में एसबीआई के पास 10 करोड़ सब्सक्राइबर है, 10 करोड़ उसके यूजर्स है। तो उनके अकाउंट में 0.50 पैसा सबके अकाउंट में रखे हुए मान लेते हैं। अगर वो हमारे पास एक डेटा टाइप ऐसा ना हो जो फ्लोट वैल्यू को दिखा रहा हो, यानी कि डेसिमल वैल्यू को दिखा रहा हो, तो उसका कोई महत्व नहीं है 50 का। अगर वो पैसा हटा लिया जाए बैंक से तो 5 करोड़ रुपए होंगे। उसका हिसाब किताब कौन देगा कि कहाँ से आया या कहाँ चले गए? दिक्कत है ना। इसलिए पॉइंट वैल्यू की भी जरूरत पड़ी। और पॉइंट वैल्यू, जिसको आप पॉइंट वैल्यू कहते हो ना डेसिमल वैल्यू मैथ्स में, उसको प्रोग्रामिंग वर्ड में फ्लोट वैल्यू कहते हैं। ठीक है। हर डेसिमल वैल्यू को फ्लोट वैल्यू कहा जाता है। ठीक है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जहां तक मैंने पढ़ा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम कोई भी बात करते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ हिंदी में कि आप कैसे हैं, उसी तरह से अगर मैं प्रोग्रामिंग में ये बोलना चाहूँ कि आप कैसे हैं, तो मुझे लिखना पड़ेगा। और लिखने के लिए डबल कोट यानी कि स्ट्रिंग कहा जाता है उस डेटा टाइप को। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर हम बातों को लिखते हैं। ठीक है। चलो, हम उन डेटा टाइप की बात करते हैं जो बेसिक 3 डेटा टाइप्स है, उनकी बात करते हैं। पहला है इंटीजर। इंटीजर वो हर नंबर होता है जो नंबर लाइन पे दिखाया जा सके। लेकिन यहाँ पे इंटीजर का डिफरेंस, थोड़ा सा डेफिनेशन अलग है। क्या अलग है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इनफाइनाइट। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 अप टू नेगेटिव इनफाइनाइट। ये सब इंटीजर है। ठीक है। और इनको इंट नाम से दिखाया जाता है। दूसरा है फ्लोट। फ्लोट अभी बोला, डेसिमल वैल्यूज को फ्लोट वैल्यू कहते हैं। ठीक है। ओके। उसके बाद आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को एसटीआर से दिखाया जाता है। ठीक है। फ्लोट को फ्लोट से ही दिखाया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है डिराइव्ड डेटा टाइप, मतलब इन्हीं डेटा टाइप का मॉडिफाइड वर्जन। कुछ इन तीनों डेटा टाइप में प्रॉब्लम थी। ठीक है। तो उसकी वजह से हमें कुछ नए डेटा टाइप बनाने पड़ गए, जैसे लिस्ट। ठीक है। फिर उसके बाद टपल, सेट, डिक्शनरी। और सेट का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है फ्रोजन सेट। ठीक है। उसके बाद है हमारा कॉम्प्लेक्स। और लास्ट में आता है बुलियन। एक और है इनसे भी एडवांस, सबसे एडवांस, उसको कहते हैं एरे। उसको मैं नहीं पढ़ाता हूँ, उसको मैं आगे चल के पढ़ाता हूँ। ठीक है। चलो इस बार कुछ अलग करेंगे, एरे पहले ही पढ़ लेंगे। ठीक है। तो इतने हमारे डेटा टाइप है, 11 हो गए ना एरे को मिलाकर? 11 हो गए हैं, काउंट करो। ये डेटा टाइप्स थे सब। ठीक है। ओके। इसके बाद हम पढ़ेंगे लूप के बारे में, नहीं सॉरी, ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, इक्वल टू, ये सब ऑपरेटर्स है। लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब ऑपरेटर्स है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंडीशनल, सॉरी, इनपुट फंक्शन के बारे में। हम मशीन से बात करना सीखेंगे, मशीन कैसे बात करेगा हमसे। एटीएम पे गए, कार्ड डाले, पूछ ही नहीं रहा एटीएम, सॉरी, एटीएम पिन बताओ, तुम पैसा निकाल पाओगे? नहीं ना। तो बात करना पड़ेगा ना मशीन को। और वो कैसे बात कर रहा है? कीबोर्ड की मदद से, जो वहां पे लगे हुए हैं नंबर, उसकी मदद से। वो हमें मैसेज दिखाता है, अच्छा अपना पिन डालो, हम डाल देते हैं। और वो चेक कर लेता है, हाँ सही है सर, बताइए कितने रुपए निकालिएगा। तो हम अमाउंट बताते हैं, फिर उसको चेक किया जाता है वो अमाउंट है कि नहीं, फिर निकलता है पैसा। तो एटीएम हमसे बात कर रहा है ना, भले ही लिख लिख के बात कर तो रहा है। मशीन से बात करना होता है। अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उसमें मशीन से बात करने का ऑपरेशन नहीं दिया गया तो वो बेकार है। ठीक है। तो इनपुट फंक्शन इसीलिए यूज होता है पाइथन में, मशीन से बात करने के लिए। ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद है हमारा कंडीशनल प्रोग्रामिंग। कंडीशनल प्रोग्रामिंग, कंडीशनल प्रोग्रामिंग कंडीशंस पे काम करता है। इसमें कुछ सेगमेंट है जिसको मैं लिखता हूं। इफ, एल्स,
नेस्टेड इफ एल्स, इफ एल इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल इफ एल्स। ठीक है। उस हाँ जी, हाँ सबका ये ब्रैकेट है, लेकिन मैंने बस ऐसे ही समझाया। हाँ, आप इसको स्मॉल लेटर में फिर लिखेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो तरीका था ना पाइथन वालों से, गलती होने की वजह से सब स्मॉल लेटर में है। ठीक है। ये बाकी डेटा टाइप, जैसे आप सी पढ़ोगे, सी प्लस प्लस पढ़ोगे, जावा पढ़ोगे, बुलियन को बुल कहते हैं। ठीक है। एरे को एरे कहते हैं। मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी, नो नीड टू टेक पिक्चर्स, मैं प्रोवाइड कर दूंगा सब, डोंट वरी, है ना। मैं गिटहब पे डाल दूंगा और बता दूंगा कैसे डाउनलोड किए जाते हैं। ठीक है। बाकी आप वीडियो को तो दे ही दिया हूँ अब, तो आप वीडियो से भी देख के आप कोड करते रहोगे, राइट, तो आपको मिलते जाएगा वो कोड। देखो मैं सब कुछ दे देता हूँ ना, तो आप लोग कुछ नहीं करते हो। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ ना, तो मैं नोटिस किया। हाँ, इसलिए तो बोला थोड़ा पहले आ जाते। यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, यूट्यूब का लिंक मैंने बताया था अभी, बता देना, पूछ, बता देना इसको। ठीक है। हाँ, तो मिलेट आए थे। अच्छा, बता देना इनको, ठीक है, पूछ लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो है नेस्टेड इफ एलिफ एल्स है। ठीक है। उसके बाद है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है। उसके बाद है हमारा लूप। मैं सिलेबस लिख रहा हूँ, जो मैं पढ़ाऊंगा इसमें छूट जाएगा बहुत सारी चीजें, उनको भी पढ़ाऊंगा, जो आपका सिलेबस में नहीं है उनको भी पढ़ाता हूँ। ठीक है। इसलिए 3 महीने चले जाते हैं इसमें। ठीक है। तो फोर लूप पढ़ेंगे और वाइल लूप पढ़ेंगे। फोर लूप के अंदर बहुत सारे डिविजन्स हैं, उनको लिखता हूं मैं। फोर लूप के अंदर मैं आपको सिंगल और सिंपल फोर लूप समझाऊंगा, दोनों एक ही बात है, सिंपल फोर लूप। ठीक है। फिर नेस्टेड फोर लूप, लूप, सॉरी, सिंगल फोर लूप फॉर पैटर्न, पैटर्न बनाने के लिए सिंगल फोर लूप का यूज करूंगा। फिर उसके बाद नेस्टेड फोर लूप फॉर पैटर्न क्रिएशन। उसके बाद कुछ कीवर्ड है, पहले लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में ये बताऊंगा, एक सेकंड में लिख देता हूँ। कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन के अंदर कुछ तरह के कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, जैसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। इन टर्म को सुन के वियर्ड मत महसूस करना, इन सबको पढ़ना है, मैं सिलेबस लिख रहा हूँ। ठीक है। फिर होता है टपल कॉम्प्रिहेंशन, जिसको, जो हमें जनरेटर बना के देता है। उसके बाद है हमारा डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। सेट कॉम्प्रिहेंशन, फ्रोजन सेट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। उसके बाद होगा, चलो उसके बाद वाइल लूप के अंदर आते हैं। वाइल लूप के अंदर भी हम सिंगल और सिंपल वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेस्टेड वाइल लूप के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंगल वाइल लूप फॉर पैटर्न, नेस्टेड वाइल लूप फॉर पैटर्न। उसके बाद हम पढ़ेंगे नहीं, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ेंगे। इसमें एक चीज छूट गया, चलो उसको बाद में बताऊंगा। तो इतनी बातें सिर्फ लूप में पढ़ेंगे। ठीक है। अब उसके बाद स्टार्ट होगा हमारा
फंक्शन, फंक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे डेफ फंक्शन। दो तरह का फंक्शन होते हैं, ठीक है। डेफ फंक्शन होता है और लैम्डा फंक्शन होता है। उसके अंदर फर्दर कैटेगराइजेशन दिए गए हैं, उसको बताऊंगा। डेफ फंक्शन है और दूसरा लैम्डा फंक्शन है, ठीक है। लैम्डा फंक्शन, लैम्डा फंक्शन को एनोनिमस फंक्शन भी कहा जाता है, एनोनिमस। स्पेलिंग मेरी गलत होती है, देख लेना। MOUS, एक एन होगा शायद। एनोनिमस फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसका नाम नहीं होता, ठीक है। डेफ फंक्शन का नाम होता है, ठीक है, इसलिए इसको एनोनिमस फंक्शन नहीं कहते। एनोनिमस फंक्शन का कॉन्सेप्ट जावा, डार्ट, इन सब में है, ठीक है। डार्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्रिएटेड बाय गूगल इन 2012, रीबिल्ट इन 2017 विथ फ्लटर। उससे एंड्रॉयड, iOS एप्लीकेशन और वेबसाइट वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब इसके अंदर जो कैटेगराइजेशन है उनको लिखता हूं मैं। डेफ के अंदर मैं आपको रिटर्न कीवर्ड के बारे में बताऊंगा, आर्ग्यूमेंट के बारे में बताऊंगा, एक और कीवर्ड होगा, इसको बाद में बताऊंगा। आर्ग्यूमेंट के बारे में बताऊंगा। आर्ग्यूमेंट 5 तरीके के होते हैं। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, आर्बिट्ररी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इतने तरह के आर्ग्यूमेंट है आर्ग्यूमेंट सेक्शन के अंदर, इसी के अंदर डेफ के अंदर, ठीक है। और ये सिमिलर लैम्डा के अंदर भी है, ठीक है। तो जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ लैम्डा के लिए भी वैलिड है, मैं दोनों में बताऊंगा, ठीक है। ओके, उसके बाद है हमारा नेस्टेड फंक्शन। फंक्शन के अंदर फंक्शन, जब भी मैं नेस्ट लिखता हूँ ना, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, लिस्ट के अंदर लिस्ट, टपल के अंदर टपल, ये सब नेस्टेड है, ठीक है। चलो मैं बताऊंगा जब डेटा टाइप पढ़ाऊंगा तो नेस्टेड फंक्शन। उसके बाद नेस्टेड फंक्शन के बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको डेकोरेटर, हाउ टू क्रिएट डेकोरेटर, डेकोरेटर की बात करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे हम जनरेटर। जनरेटर के अंदर हम पढ़ेंगे एक कीवर्ड जिसको यील्ड कीवर्ड कहते हैं, ठीक है। ओके, अब जो है लैम्डा में भी ये सारी बातें आ रही होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे गार्बेज कलेक्टर, ठीक है। तो गार्बेज कलेक्टर नहीं, मल्टीटास्किंग पहले पढ़ेंगे, मल्टीटास्किंग। और इससे भी पहले एक है जो पैकेज और मॉड्यूल है, पैकेज एंड मॉड्यूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। फिर मल्टीटास्किंग, फिर उसके बाद गार्बेज कलेक्टर हम पढ़ेंगे, गार्बेज गार्बेज कलेक्टर, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, OPS। इसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे डिवीजन दिए गए हैं। 6 मेजर पिलर जो हैं इसके, वो है क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। 6 हो गए ना। अब क्लास के अंदर हम जो पढ़ेंगे, क्लास को ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है, ब्लूप्रिंट, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्शन को कहा जाता है ब्लूप्रिंट ऑफ अ प्रोजेक्ट। जब प्रोजेक्ट मैनेजर काम करवाता है आप लोगों से इंडस्ट्री में, तो वो इसका यूज करता है, ठीक है। इन सब के बारे में अभी आपको कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ हवा नहीं लगेगा, बट स्टिल आई एम मेंशनिंग कि मैं जो लिख रहा हूँ उसी सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, आपको पता रहे कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है।
जैसे हमें पता होना चाहिए कि हम पाइथन से क्या करने वाले हैं, उसी तरह पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस कैसे चलने वाला है। मुझे नहीं पता है कि सिलेबस क्या है ऑनलाइन, क्योंकि मुझे अभी तक मिला नहीं। लेकिन पाइथन में जो मैं इंटरव्यू देता हूँ और आप लोगों को जो पूछा जाएगा उसको उसके बारे में पता है, तो वो चीजें बताऊंगा मैं। ठीक है, 1 सेकेंड गाइस। ओके गाइस, अब इसमें जो है और भी चीजें हैं, जैसे इंस्टेंस वेरिएबल, उसके बाद है क्लास वेरिएबल, उसके बाद है फीचर, एट्रीब्यूट। ठीक है, और है मोस्ट इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये सारी बातें हैं, इसमें बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, पाइथन सिर्फ 3 महीने में भी नहीं खत्म हो सकती, 1 साल पढ़ाए तो भी नहीं खत्म होगी। ठीक है, लेकिन आप एक सेगमेंट में बैठे हैं ना, तो उस सेगमेंट की बात कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, ओके। उसके बाद ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इसमें भी फर्दर कैटेगराइजेशन है जिसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो ये आपका सिलेबस होने वाला है जब ये सारा कुछ हो जाएगा। अच्छा, एक चीज छूट गया, रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर जिसको हम रेजेक्स भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं REGEX, रेगेक्स। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे, ये छूट गया था। ठीक है, अब इसमें फाइल हैंडलिंग में भी फर्दर बहुत सारे ऑपरेशन है जिसको हम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सिलेबस ऑल इन ऑल चलेगा। ठीक है, और इसी सीक्वेंस में आपकी फाइल बनेंगी, इसी फोल्डर के अंदर। तो जब मैं गिटहब पे डालूंगा तो ये सिलेबस भी जाएगा। ठीक है, और ये सारी फाइल्स भी जाएंगे जो रोज रोज मैं कोड करूंगा। हो सकता है मैं आज भूल जाऊं, कल भूल जाऊं, लेकिन वीक खत्म होते ही सारा कोड मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अपने गिटहब पे, और आपको उस गिटहब पे जाना है, क्लिक करना है, सारे डेटा को डाउनलोड कर लेना है, और आप उसको जुपिटर लैब की मदद से खोलना है, क्योंकि जुपिटर लैब की फाइल है ना इसके अंदर, तो जुपिटर लैब की मदद से खोलना है। ठीक है। अगर टाइम मिला, अभी अभी तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तो सिलेबस में ही है। डेटाबेस में आपको 2 डेटाबेस पढ़ाएंगे हम, जैसा मेंशन हुआ है। नो एसक्यूएल, नो एसक्यूएल। तो पहले हम आपको एसक्यूएल पढ़ाएंगे, एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल और नो एसक्यूएल दोनों पढ़ाएंगे। तो एसक्यूएल में हम आपको जो डेटाबेस का यूज करना सिखाएंगे वो माई एसक्यूएल, और इसके अंदर जो हम आपको सिखाएंगे वो क्रड ऑपरेशन सिखाएंगे। ठीक है, क्रड, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, और उसके और सारे एग्जाम्पल्स और सारे ऑपरेशंस को सिखाएंगे। इसके अंदर हम आपको मोंगो डीबी सिखाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम आपको कुछ नहीं बल्कि क्रड ऑपरेशन सिखाएंगे, बिकॉज यू गाइज आर नॉट एसक्यूएल डेवलपर नॉर नो एसक्यूएल डेवलपर, यू गाइज आर पाइथन डेवलपर, राइट? सो आपको यूज कैसे करना, हाउ टू कीप डेटा इन डेटाबेस, हाउ टू फेच डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, हाउ कैन यू एडिट डेटा इन डेटाबेस, दीज काइंड ऑफ ऑपरेशन यू हैव टू अवेयर विद, राइट? तो हम उतना ही सिखाते हैं क्रड ऑपरेशन, और उतना ही पूछा भी जाता है। ठीक है, चलो। तो अगर टाइम बचा इनके बाद, अगर 3 महीने में टाइम बच गया, तो वी विल टॉक अबाउट गिटहब। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट क्लाउड, अगर टाइम बचा तो, और नहीं बचा तो चैनल तो है ही। चलो, ठीक है गाइज, देयर इज एवरीथिंग, ओके, आई विल प्रोवाइड एवरीथिंग। इट्स माय इनिशिएट, जो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए ऑफ कोर्स नहीं कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि लोग अपने लिए ही करते हैं कुछ भी, है ना। चलो, तो ठीक है, इतना हमें पढ़ना है। ठीक है, ठीक है गाइज, तो आज हम अब इसके आगे कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इतना हमारा सिलेबस था। मैं आप लोगों को एक दिन छोटा सा नॉलेज बस गिटहब का थोड़ा सा पार्ट समझाऊंगा कि इस कोड को मैं कहाँ रख रहा हूँ,
और आपको कैसे उस कोड को डाउनलोड करना है, इतना ही सिखाऊंगा, ठीक है। जब सही मौका आएगा लास्ट में बिल्कुल, तो मैं गिटहब के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अगर टाइम बचा तो 3 महीने का ड्यूरेशन जो है हमारा, ठीक है। तो जो हमारे सिलेबस शुरू हुआ है वो 14 तारीख से शुरू हुआ है, तो 3 महीने बाद 14 तारीख कब आएगा, 12वें मंथ में आएगा, राइट। 12वें मंथ में 14 तारीख आएगा ना। हाँ, उसमें अगर टाइम बचेगा ना, एक दिन का कॉन्सेप्ट है, 1-2 दिन का कॉन्सेप्ट है, उसको बता दूंगा, ठीक है। चलो भाई, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी अगले सेशन में मिलेंगे, बाय। और आपको पीसी अगर लाना चाहते हैं लाए, नहीं लाना चाहते हैं ना लाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आप अपना पूरा अटेंशन यहाँ पे दे, और आपको वीडियोस प्रोवाइड करो, रिसोर्स प्रोवाइड करो, घर पे जाकर खूब कोडिंग करो, खूब नोट्स बनाए, कोई दिक्कत नहीं। यही वाला है, क्या आ रहा है बिल्कुल। नहीं ये तो है, हाँ, बट इसमें वो वीडियो नहीं आ रही जो 11 तक यहाँ पे चैनल पर क्लिक कर लेना आप। गाइस ठीक है, बाय ऑनलाइन।